एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, बात करेंगे सिल्वर के बारे में। सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिल्वर, गोल्ड या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको तुरंत वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर का। दोस्तों, यह सप्ताह गोल्ड के लिए काफी ज्यादा बुरा रहा है, काफी ज्यादा बेकार रहा है। गोल्ड के बायर तो काफी बड़े नुकसान में आ गए, क्योंकि गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई जिससे यह नवंबर 2024 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही है। नवंबर 2024 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही है। अगर बात करें कि $3500 का जो कॉमेक्स में गोल्ड का हाई स्तर था, वहां से हमने गोल्ड को $3120 के पास आकर देखा कि भाई मतलब 10% से बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली कॉमेक्स बाजारों के अंदर। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों के अंदर भी 99,358 रुपए का जो गोल्ड का लाइफ टाइम हाई था, जो कि 21 अप्रैल 2025 में बनाया था, और आज हम देख रहे हैं कि उसके 20 दिन बाद ही गोल्ड ने लगभग 90,900 रुपए का एक लो भी बनाया। अप्रोक्सीमेट ना करके जे 8,000 अंकों की, 8,500 अंकों की एक बड़ी गिरावट रही है, जो कि 8.5% की होती है। काफी बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली। वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी मिली जुली हमें चाल देखने को मिली है। हालांकि तेजी तो कुछ खास दिख नहीं पाई, लेकिन मंदी थोड़ी बहुत देखने को जरूर मिली है। सिल्वर के अंदर तो नॉर्मली क्या है, कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण सिल्वर करती है। गोल्ड के अंदर गिरावट देखी गई तो सिल्वर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। कई मिले जुले अमेरिका के आर्थिक आंकड़े थे जिसमें सिल्वर को सपोर्ट नहीं मिल पाया। इन सिल्वर के अंदर हमें मिली जुली उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। वही बात करें कि भाई गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इतने सारे कारण क्या रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी गिरावट निकल कर आई है, इस गिरावट से हमें कितना डरना चाहिए, ये गिरावट गोल्ड के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, इस गिरावट में हमें अपनी एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो ये कारण है इसके अंदर गिरावट आने के, वो कहां तक गिरावट और लेकर आ सकते हैं, तो इसके बारे में तो हमें बात करना पड़ेगी। तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर एक सबसे बड़ी गिरावट आने का कारण, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना, इन दोनों के बीच में जो टैरिफ वॉर हो रहा था उसके अंदर कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिली। अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर समझौता हुआ, मंडे वाले दिन मॉर्निंग में न्यूज निकल कर आई कि अमेरिका ने जो 145% का टैरिफ चाइना पे लगाया था उसे कम करके 115% कम करके 30% पर लेकर आ गए। बड़ी कटौती की। भाई चाइना ने भी 125% का टैरिफ जो अमेरिकी सामान पे लगाया था, वो उसमें भी 115% की कटौती करके वो भी 10% की तरफ लेकर आ गए। भाई ये न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव रही। ट्रेड वार के अंदर नरमी जो निकल कर आई, उससे हमने देखा कि भाई गोल्ड की सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में मांग कम हो गई। मांग कम हुई, लोग जोखिमपूर्ण संपत्ति की तरफ चले गए, लाइक स्टॉक की तरफ चले गए, जिससे हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर, स्टॉक बाजारों के अंदर काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। वहीं सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को नापसंद किया गया और गोल्ड के अंदर हमें कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिली। अब इस न्यूज के आने के बाद क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर ऊपर की तरफ गया। जो अमेरिकी डॉलर 98 के आसपास आ गया था, वो अमेरिकी डॉलर आज 101 के आसपास आ गया है। तो लगभग 3% की एक बड़ी तेजी डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं। तो भाई डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है, देखिए सप्ताह के दौरान अमेरिकी डॉलर के अंदर तेजी हुई, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया। इससे सोने की मांग पर नेगेटिव असर हमें देखने को मिला। देखिए, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूं कि डॉलर बिल्कुल अपोजिट चलता है गोल्ड के। डॉलर के अंदर तेजी आती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हम गिरावट देखते हैं, डॉलर के अंदर जब गिरावट आती है कहीं ना कहीं हम गोल्ड के अंदर तेजी देखते हैं। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अप्रैल में अमेरिका की मुद्रास्फीति और खुदरा बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे। हालांकि फेडरल रिजर्व के गवर्नर ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, मुद्रास्फीति 2% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और हो सकता है कि वो ब्याज दरों के अंदर कटौती जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं।
अगर हम बात करें अन्य कीमती धातुओं के अंदर तो हमने कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव नहीं देखे, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट देखी, क्योंकि गोल्ड के अंदर गिरावट आने के और भी कई कारण रहे हैं। जैसे कि बात करें, भू राजनीतिक तनाव थोड़े से कम हुए, भारत और पाकिस्तान जिनके बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था उनके बीच में भी एक सीज फायर हमें देखने को मिला, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में यह भी नेगेटिव न्यूज रही। वहीं रशिया और यूक्रेन को लेकर भी खबर निकलकर सामने आई कि इनके बीच में भी शांति की बात हो रही है, तो भाई ये भी नेगेटिव न्यूज रही है। वहीं बात करें अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता में प्रगति, अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर को लेकर समझौते हुए हैं उससे भी काफी ज्यादा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज रही है इस सप्ताह के दौरान, मतलब ये सप्ताह गोल्ड के लिए पूरा नेगेटिव न्यूज से भरा हुआ रहा। पहले तो मंडे वाले दिन अमेरिका चाइना, फिर भारत, मतलब भारत पाकिस्तान, अमेरिका चाइना एंड ये न्यूक्लियर समझौता, रशिया यूक्रेन, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज रही है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, तो इतनी सारी नेगेटिव न्यूज गोल्ड के अंदर निकल कर आई है। तो दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज तो काफी ज्यादा बड़ी रही है। अब इतनी सारी नेगेटिव न्यूज में अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर गिरावट उसके हिसाब से तो थोड़ी कम ही रही है। अगर मैं बात करूं कि गोल्ड अभी भी 92, 93 के जोन में अटका हुआ है। हालांकि गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें मंडे वाले दिन ही देखने को मिल गई थी, गोल्ड 92,000 के आसपास आ गया था, लेकिन कम बैक करके वापस 94 के ऊपर चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज में गोल्ड अपने आप को संभाल रहा है। गिरावट बड़ी आ रही है तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी तेजी से देखने को मिल रही है। वही बात करें कि भाई परसों के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने देखा कि भाई 15 मई वाले दिन हमने देखा कि गोल्ड 90,900 के निचले स्तर तक चला गया। देन आफ्टर रिकवर करके हमने देखा कि वापस 93,500 की तरफ आया, 93,500 की तरफ आया, तो बहुत आसानी से रिकवरी की। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी, फिर कहीं ना कहीं एक नाना करके 1,800 पॉइंट की एक रिकवरी भी देखी है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं अपने आप को रिकवर कर रहा है। उसका कारण क्या है? केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर बड़ी खरीदारी आ रही है, चाइना के अंदर भी मांग अच्छी खासी है, तो भाई निवेशकों का विश्वास वैसे ही बना हुआ है। एंड अब गोल्ड बढ़ने के रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर गोल्ड जहां से बढ़ेंगे तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर कमजोर होता जाता है, तो अमेरिकी डॉलर के अंदर अगर कमजोरी आती है तो आपको गोल्ड के अंदर वापस तेजी देखने को मिलेगी। भू राजनीतिक तनाव पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए, अभी ये सीज फायर है एंड अभी कंप्लीटली ये खत्म नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भू राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे, तो गोल्ड के अंदर वापस आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब अमेरिका के जो आर्थिक आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें हालांकि महंगाई दर 2% के लक्ष्य की ओर जा तो रही है, तो इससे क्या हुआ कि फेड को ब्याज दर कटौती करने की भी एक उम्मीद जागी है कि सितंबर में वह अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकते हैं। तो कमजोर ब्याज दरें सोने के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो ब्याज दर की कटौती कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए फिर से पॉजिटिव व्यू लेकर आ सकती है। ट्रेड वार खत्म नहीं हुआ, 90 दिन के लिए पॉज हुआ है। भू राजनीतिक तनाव खत्म नहीं हुआ, वो भी अभी थोड़े टाइम के लिए युद्ध विराम में, अभी हालांकि कंप्लीटली पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए। एंड बाय ऑन डे बेस्ट अपॉर्चुनिटी गोल्ड के लिए रहेगी, तो कहीं ना कहीं गिरावट से खरीदारी आएगी तो वापस रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें, केंद्रीय बैंक भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि भाई एक मंदी की जो संभावना जताई जा रही थी वो भी कम होती नजर आ रही है, तो हो सकता है कि गोल्ड की मांग के अंदर तेजी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल में ये गिरावट के कारण है और तेजी आने के ये कारण हो सकते हैं। फिलहाल एक्सपर्ट आपको एक ही राय दे रहा है कि गोल्ड के अंदर गिरावट पे खरीदारी करना आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हर गिरावट पे खरीदारी करें थोड़ी थोड़ी, एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप हर गिरावट थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप करिए, एक अच्छी गिरावट का वेट कीजिए, उसके बाद आप खरीदारी कीजिए एंड अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहले स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद खरीदारी कीजिए। 4 लॉट की कैपेसिटी, 1 लॉट के अंदर ट्रेड कीजिए, क्योंकि भाई मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर न्यूज है कि मार्केट थोड़ी देर पहले कुछ होता है और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बीच में एक बड़ी न्यूज आकर आ जाती है और मार्केट का सेंटिमेंट बदल देती है। एंड दोस्तों इस अगले सप्ताह में गोल्ड आपको, अगर रिसेंट में कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड 3200 मतलब कॉमेक्स बाजारों के अंदर चल रहा है $3200 के आसपास,
एंड $3155 जो इसका एक मेन सपोर्ट जो होने वाला है $3155, वो काफी ज्यादा मेन होने वाला है। हालांकि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ कि अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरे को गोल्ड 3150 से 3350 के बीच में दिख रहा है। एंड कई एक्सपर्ट का मानना है कि 3080 से 3250 के बीच में गोल्ड सस्टेन कर सकता है, कि नेगेटिव न्यूज में 3080 और अच्छी रिकवरी में एंड कोई पॉजिटिव न्यूज में गोल्ड वापस 3150 की तरफ आ सकता है, 3250 की तरफ आ सकता है, सॉरी। एंड मेरा मानना है 3150 से 3350, जो कि भारतीय बाजारों के अंदर 91 से 95 के बीच में होता है। तो 91 से 95 के बीच में आपको गोल्ड देखने को मिल सकता है। हालांकि एमसीएक्स बाजारों के अंदर 90-900 का एक जो लेवल है, जो अभी लो बना है, हमने 15 मई वाले दिन देखा 90,890 का जो लो बना है, वो काफी ज्यादा मेन होने वाला है। अगर वहां से गोल्ड नीचे जाता है तो आपको 86-88 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट में होगा। हालांकि इस केस में क्या है कि भाई आपको 91 से लेके 95-94 के बीच में गोल्ड आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको क्या करना है, गिरावट पर खरीदारी करना है। हालांकि कई एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं सेल ऑन राइज करो, बढ़ते में तेज, मतलब अगर तेजी देखने को मिले तो ऊपर से सेल करने का मौका हो सकता है। लेकिन भाई गोल्ड में ना सेलिंग ना करो, खरीद करना है तो बाय करो, भले गिरावट का वेट कर लो, 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लो, 4 दिन इंतजार कर लो, और गिरावट में आप खरीदारी करो, एक अपना स्टॉप लॉस लगाओ। जो भी आपका स्टॉप लॉस हो, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, जितना भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, 100 ग्राम गोल्ड में काम करते हैं या 200 ग्राम में काम करते हैं या 1 किलो में करते हैं, तो भाई आप अपनी लिमिट में काम करो और एक अपना लिमिट का स्टॉप लॉस लगाकर काम करो। मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो भाई स्टॉप लॉस के बिना काम मत करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के टारगेट काफी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। गोल्ड में शेष के अनुसार $3700 के टारगेट है 2025 के। जेपी मॉर्गन के पहले क्वार्टर 2026 तक के टारगेट $4000 है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 1,05,000 1,10,000 के आसपास आ सकता है गोल्ड लॉन्ग टर्म वालों के लिए। हालांकि शॉर्ट टर्म वालों के लिए गोल्ड गिरावट पर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 3155 एक मतलब मेन सपोर्ट है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। एमसीएक्स बाजारों के अंदर लगभग 90-991,000 एक मेन सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक न्यूज के ऊपर अपनी नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है। विदाउट न्यूज मार्केट के अंदर काम नहीं करना, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है। अब सारी न्यूज सारे अपडेट आपको इजिली आजकल अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप भी सारी न्यूज सारे अपडेट चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरे कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसके बारे में तुरंत आपको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता हूं। अगर आप भी सारे न्यूज सारे डेटा टाइम पर चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर जब व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।